हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस अपडेट में मैं आपके साथ अपने छोटे छोटे मैंगो प्लांट्स, जिनको मैंने घर पर ही तैयार किया है, इन पर फ्लावरिंग आ चुकी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड, इनमें कुछ डिफरेंस भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। दोनों चीज़ आप जानेंगे किस तरह से इन पौधों को तैयार किया गया है कि इन छोटे प्लांट्स पे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने आम के कुछ छोटे छोटे से प्लांट जिन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा कैसे संभव है? नर्सरी में इस तरह के पौधे जिन पर छोटे छोटे प्लांट्स पे ही फ्रूटिंग आई हुई होती है, मगर यहाँ पर जो आम के पौधे आप देख रहे हैं इनको घर पर ही तैयार किया गया है। इन प्लांट्स में दो प्लांट अभी आप सामने देखेंगे। दोनों प्लांट्स में कुछ समानताएं हैं तो कुछ इनमें असमानताएं भी हैं, वो भी जानेंगे। और इस तरह के छोटे प्लांट्स पे किन कंडीशन में फ्रूटिंग आती है वह भी जानेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो पहला प्लांट आप देख रहे हैं सामने, इसको कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार किया गया है। फ्रेंड, दोनों ही प्लांट कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के माध्यम से ही तैयार किए गए हैं। माध्यम उनका दो अलग अलग है। जैसा कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसको जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, जिस ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार किया गया है यह कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग की ही एक टेक्निक है। रेनी सीजन में इन पौधों पर ग्राफ्टिंग की गई थी और अब यह पौधे आप देख रहे हैं कि मार्च का महीना चल रहा है। इस महीने में इन पौधों पर फ्लावरिंग आई हुई है। तो पहला प्लांट आपने ये देखा और दूसरा प्लांट आप ये देख रहे हैं। ये दोनों ही प्लांट छोटे छोटे से ग्रो बैग में हैं। यह भी फ्रेंड कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से ही तैयार किया पौधा है। इसका माध्यम दूसरा है, वह भी जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। दोनों की ग्राफ्टिंग का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां पर जाके इस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। दूसरे प्लांट में भी हल्की हल्की फ्लावरिंग बर्ड्स दिखाई देने लगी हैं। जल्दी ही इस पर भी फ्लावर आएगा, मगर इस तरह से छोटे प्लांट पे हमें फ्रूट नहीं लेने चाहिए। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि इन पौधों को मैंने घर पर ही तैयार किया गया है। समानता की बात करें तो दोनों के मदर प्लांट जिन पर यह कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग की गई थी वे दोनों एक ही प्लांट हैं। दोनों के मदर प्लांट एक ही हैं, यानी कि जो ऊपरी इसमें भाग लगा हुआ है जिस पर आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये दोनों एक ही मदर प्लांट से लिए गए साइन हैं। और निचला हिस्सा जो कि आप देख रहे हैं इसमें, जिसको रूट स्टॉक प्लांट कहा जाता है, वे दोनों नए बीज से तैयार पौधे, बारिश के मौसम में जो गुठलियां हम फेंक देते हैं उन्हीं गुठलियों से तैयार नए पौधे थे। उन पर हमने कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग की थी और इसके सक्सेस हो जाने का रिजल्ट भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो फ्रेंड, वे दोनों ही वीडियो, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग का और इसके सक्सेस रिजल्ट का, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाके इसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से देख सकते हैं। अभी फ्रेंड, इन प्लांट पर जैसे कि आप मैंने बताया कि आज मार्च की 17 तारीख है और इन पौधों पर देख सकते हैं आपकी फ्लावरिंग आई हुई है। हालांकि ये छोटे प्लांट हैं। इन पौधों को यदि आप इस तरह के पौधे लेके आते हैं नर्सरी से या कहीं से भी, तो आपको इस तरह के प्लांट्स पर फ्रूटिंग नहीं लेने चाहिए। बहुत से फ्रूटिंग प्लांट मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाए हुए हैं। ऐसे मैच्योर पौधे जो कि 1 साल पुराने हैं, अब हमने उन पौधों पर फ्रूटिंग लेनी स्टार्ट की है। ये सभी पौधे 1 से 2 साल के अंतराल में लगाए गए हैं। तो जो पुराने प्लांट हैं, जैसा कि उनका सीजन है, हम उन पौधों पर अब फ्रूटिंग ले रहे हैं और समय समय पर उनके अपडेट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन छोटे छोटे से प्लांट्स पर भी फ्लावरिंग आई हुई है। तो इस तरह के छोटे प्लांट को यदि आप जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो इन पर लगने वाले किसी भी फल को आपको रहने नहीं देना है।
यदि आप इन प्लांट्स पर, इन फूलों को, इन पर फल लगने देंगे तो इन पौधों की ग्रोथ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये पौधे अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देंगे। तो आपको ऐसे छोटे प्लांट्स को कभी भी फ्रूट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। इन छोटे पौधों पर आपको कभी भी फ्रूट नहीं लेना है। छोटे प्लांट्स पर फ्रूट यदि हम लेते हैं तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। उन प्लांट्स को पहले हमें साल 1 से 2 साल अच्छे से पौधे हमारे जब डेवलप हो जाएं, तभी हम उन पौधों पर फ्रूट्स लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये छोटे प्लांट्स सिर्फ मैंने दिखाने के लिए कि 1 साल के अंदर ही या पौधे, जैसा रेनी सीजन में हमने इन पौधों पर ग्राफ्टिंग की थी, और अब आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे प्लांट्स पर कितनी बेहतर फ्लावरिंग आई हुई है। और जल्दी ही यदि हम इन पौधों के फ्लावर नहीं तोड़ेंगे तो इन पर एक आध फ्रूट भी बनेगा, मगर इन पौधों को हमें बड़ा करके आगे चल के ज़्यादा विस्तृत फ्रूटिंग लेनी है इन पौधों से, तो हम इन पौधों पर अभी किसी भी तरह का कोई फ्रूट नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, समानता की जैसे मैंने बात की कि मदर प्लांट दोनों के एक ही हैं जिन पर भागों पर फ्लावरिंग आई हुई है। जो इसमें साइन की बात करें, ऊपरी हिस्सा जो लगा हुआ है जिसमें फ्लावर आप देख रहे हैं, दोनों ही एक ही प्लांट से लिए गए मदर प्लांट हैं। और जो रूट स्टॉक यानी कि जड़ वाला भाग है, दोनों ही पौधे में लगा जड़ वाला भाग इसी साल तैयार किए गए, गुठली से तैयार किए गए पौधों से डेवलप करके इन पौधों पर कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के माध्यम से ये पौधे तैयार किए गए हैं। लगभग 2 साल बाद हम ये पौधे हमें फ्रूट देने के लिए तैयार होंगे, मगर अभी 2 साल तक इस तरह के छोटे प्लांट्स पे हमें फ्रूटिंग किसी भी तरह की नहीं लेनी है। इनकी वैरायटी हमें पता है, इसलिए एक आध फ्रूट भी हम इन पौधों पर नहीं छोड़ेंगे। इन पौधों को अभी और डेवलप होने देंगे। जब यह पौधे कम से कम तीसरे साल फ्लावरिंग इन पौधों पर आएगी, तब फिर हम इन पौधों पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेंगे। अभी ये छोटे छोटे से ग्रो बैग्स में हैं, जल्दी ही हम इन्हें ज़मीन पर या बड़े प्लांटर में शिफ्ट करेंगे। अभी इस तरह के छोटे प्लांट को यदि आप शिफ्ट करना चाहें तो आप इन्हें 10 इंच या 8 इंच सीमेंट पॉट, प्लास्टिक पॉट या मिट्टी के गमले में लगाकर इनको बढ़वार के लिए छोड़ सकते हैं। 2 से 3 साल बाद ही आप इस तरह के तैयार पौधों में फ्रूटिंग लें। तो आशा करता हूँ फ्रेंड, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार किए गए मैंगो प्लांट पर फ्लावरिंग का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।